ये जियोलॉजिस्ट चट्टानों की स्टडी कर रहा था, तभी एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। घबराहट में उसने मदद के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन फोन हाथ से फिसलकर चट्टानों की दरार में गिर गया। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने खुद से जहर चूसने की कोशिश की और होश में रहते हुए जितनी तेज भाग सकता था वो अपनी कैबिन की तरफ भागा, ताकि वो बेहोश होकर किसी जंगली जानवर का शिकार न बन जाए। भागते भागते उसकी सांस फूलने लगी, सिर चकराने लगा और फिर वो पूरी तरह बेहोश हो गया। अधजागी हालत में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे ढूंढने आया था, लेकिन उसकी हालत देखकर वो बिना मदद किए चला गया। इसी बीच उसकी माँ, जिससे उसका काफी समय से कांटेक्ट नहीं हो पाया था, वो आखिरी बार उसके लिए एक इमोशनल मैसेज छोड़ गई थी। पॉल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो बस जब शरीर हद से ज्यादा कमजोर हो जाता तब वो थोड़ी बहुत ताकत जुटाकर पानी पी लेता। लेकिन किस्मत अच्छी थी, वो फाइनली कोमा से बाहर आया। बिना फोन के उसे अंदाजा नहीं था कि कितना वक्त बीत चुका था, पर जब उसने अपने हाथों के घाव को देखा तो वो बिल्कुल सही हो चुका था। उसे लगा कि उसकी फर्स्ट एड ने काम कर दिया, लेकिन फिर भी उसने हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपनी कार की तरफ देखा, वो पूरी तरह धूल से ढकी हुई थी। उसने हल्का सा उसे साफ किया और फिर शहर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो शहर में घुसा और उसने जो नजारा देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। जो सड़कें पहले लोगों से भरी रहती थी वो अब सुनसान पड़ी थी। चारों तरफ चीजें बिखरी हुई थी, जैसे किसी भगदड़ के दौरान गिर गई। और फिर उसने जमीन पर पड़े हुए इंसानी शव देखे। उनकी स्किन काली पड़ चुकी थी, मक्खियां भिनभिना रही थी। ये साफ था कि वो काफी समय पहले मर चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। घबराकर वो तेजी से अपने घर की ओर भागा और रास्ते में रेडियो ऑन किया। रेडियो से उसे पता चला कि वो पूरे 3 हफ्तों तक कोमा में था और इस दौरान दुनिया पर एक जानलेवा वायरस ने हमला कर दिया था, जिसने पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया। पॉल को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपने पेरेंट्स की हालत देखी, सच्चाई उसके सामने थी। उसे लगा कि शायद कोई और भी बचा होगा, इसलिए उसने कई दिनों तक अपने शहर में खोजबीन की, लेकिन हर तरफ बस बर्बादी ही दिखी। हिम्मत हारने के बावजूद उसने सोचा कि बड़े शहर जाकर देखना चाहिए, मगर वहाँ का हाल भी वैसा ही था। सब कुछ वीरान। बिजली पानी जैसी सुविधाएं अब भी काम कर रही थी, लेकिन कोई इंसान जिंदा नहीं था। हर तरफ बस अजीब सी खामोशी थी। जब उसे कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिला तो वो पूरी तरह टूट चुका था। अकेलेपन से घबराकर वो बिना सोचे समझे गाड़ी चलाने लगा, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक जंगली कुत्ते से हुई जो इस वायरस से बच गया था। उसने उसे गोद ले लिया और उसका नाम लकी रख दिया। लकी के साथ रहने से उसे फिर से जीने की उम्मीद मिली। उसने लाइब्रेरी जाकर किताबों से मेडिसिन, खेती, पानी और बिजली जैसी जरूरी चीजों के बारे में पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे वो इस नई दुनिया में सरवाइव करना सीख गया। एक इंसान और एक कुत्ता, दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया और 1 साल तक किसी तरह जिंदा रहे। लेकिन एक दिन जब पॉल इस जिंदगी का आदी हो चुका था, उसने दूर कहीं धुएं का गुब्बार उठते हुए देखा।